सभी का। 7 साल में बिहार में शराब की खपत 3 गुना बढ़ गई है। शराब से लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, घर लूटे जा रहे हैं, बच्चे महिलाएं सरकार के मुखिया को बार बार अपनी फरियाद सुनाकर थक चुके हैं, पर हमारे रहनुमाओं को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल के आसपास, बीच मोहल्ले, बीच बाजार, सभी जगह शराब की दुकानें शराबियों को दावत देती हैं। सरकार अपने मुनाफे को ध्यान में रखते हुए बिहार में शराब की नदी बहा रही है। आज की मुहिम में सरकार के इसी रवैये और समाज में उठते विरोध के स्वर की हम पड़ताल करेंगे कि आखिर क्यों सरकार को मधुशाला से इतना प्यार है। मदिरा शराब हुआ और अब वाइन, मतलब समय के साथ स्टेटस सिंबल का दायरा बढ़ा है और इसी दायरे में शराब का प्रचलन बढ़ा तो बीमारियां भी बढ़ती चली गई। शराब सबसे ज्यादा लीवर पर असर डालती है। जब तक लोगों को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए शायरों ने भी सही कहा है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मैखाना, महफिल और मौत, ये ट्रिपल एम जिंदगी के सपने दिखाता है, लेकिन दूर से, जो पूरे होने की कगार पर पहुंचते ही नहीं। शराब को जिंदगी का हिस्सा बनाती जिंदगियां तबाह हो रही हैं। खुशी हो या गम, बर्थडे हो या पार्टी, शराब चाहिए। इसी खुशी या गम में उतनी शराब गटक ली जाती है जिसके बाद होश नहीं होता, न खुद का, न समाज का, न परिवार का और न ही शराब का। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में शराब के नशे में झूमते हुए एक डायलॉग कहा था, शराब बहुत बुरी चीज है, इससे लीवर खराब हो जाता है और आदमी मर जाता है। यह सच है कि शराब सबसे ज्यादा लीवर को डैमेज करती है। हर पैग में घट रही है आपकी उम्र, घुल रही है जिंदगी में जहर। शराब शरीर के लगभग हर उस अंग पर प्रभाव डालती है जिससे कोई इंसान जिंदा रहता है। शराब पीने से जब तक 70% लीवर खराब नहीं हो जाता तब तक मरीज को पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। जब तक उसको पता चलता है तब तक 70% लीवर डैमेज हो चुका होता है। तो जब तक 70% लीवर डैमेज नहीं होता है अल्कोहल से यानी शराब से, तब तक किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं आता है कि उसको सिरोसिस की तरफ वो बढ़ रहा है। तो जब 30% लीवर उसका बचता है तब उसको पता चलता है कि उसका लीवर डैमेज हो चुका है। शराब अगर पीनी ही है तो डॉक्टरों से बात करें। डॉक्टर बताते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में मर्दों को 60 मिलीलीटर यानी 2 छोटे पैक और औरतों के लिए 30 मिलीलीटर यानी 1 पैक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर पीने पिलाने में लिमिट का होश ही कहाँ रहता। सर्जन की राय में अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, जिसमें मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, उसे किसी तरह रोका जा सकता है। फिर भी इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय बचता है, लीवर ट्रांसप्लांट। सिरोसिस कभी भी जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है और अंत में इसका फाइनल इलाज ऑपरेशन है, लेकिन वह है लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, कंप्लीट उस लीवर को हटाना पड़ेगा और नया लीवर उसके शरीर में डालना होगा। लेकिन वो लीवर भी काम तभी करेगा जबकि शराब पीना वो बंद करे। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में शराब पीने से 100 में से 5 से 10% लोगों की मौत होती है। अगर शराब पीने वाले को हाइपरटेंशन, डायबिटीज और वायरल हेपेटाइटिस हो तो यह प्रतिशत बढ़कर 30 तक चला जाता है। बिहार में यह आंकड़ा लगभग 12% तक है। इसलिए शराब से बचें, क्योंकि जीवन अनमोल है। दीपक प्रियदर्शी, सहारा समय, पटना। तो शराब शरीर के लिए घातक है, ये सरकार कहती है, आंकड़े हमें यही बताते हैं। लेकिन बिहार सरकार के लिए शराब कुबेर का खजाना सा लगता है। पिछले 7 वर्षों में सरकार को शराब से 6000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का फायदा हुआ है और इस साल ये लक्ष्य 5500 करोड़ से ज्यादा का है। पर जरा इन आंकड़ों पर भी सरकार झांके कि शराब कैसे और शरीर के किन किन हिस्सों पर
असर डालती है। धीरे धीरे पियो, लेकिन खूब पियो। दूर जाने की जरूरत नहीं। अब तो मोहल्ले में ही है दुकान, शराब भी और नशेड़ी भी। ये शायद सरकार चाहती है, क्योंकि इससे सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। जरा आंकड़े भी देख लें। 2005 से लेकर 2012 तक शराब की बिक्री से सरकार को 6,487 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 2012 से 2013 तक 5,781 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो सरकार को शराब से 12,269 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। सरकार इस पर इतरा रही है, बिना ये सोचे कि बिहार की जनता किस तरह जिंदगी की जंग हार रही है। आपको बताते हैं कि शराब का कुप्रभाव शरीर के किन अंगों पर किस तरह से पड़ता है। शराब का सबसे पहला और अधिक असर होता है लीवर पर, जिसे सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। इसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, जिसके कई स्टेज होते हैं, जिसमें पेट में पानी भर जाता है और फिर धीरे धीरे पूरे लीवर को ये अपनी चपेट में ले लेता है। शराब से दूसरा असर पेनक्रियाज पर होता है। शराब से तीसरा असर होता है हार्ट पर, जिसमें अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी होता है, जिसमें हार्ट का मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाता है। शराब से चौथा असर होता है ब्रेन पर, जिसमें बर्निंग सेंस ऑफ एलोपैथी और अल्कोहलिक साइकोसिस होता है, जिसमें शराबियों की याददाश्त कमजोर हो जाती है और डिप्रेशन होता है, यहाँ तक कि पागलपन तक हो सकता है। शराब से पांचवा असर होता है मुंह पर, जिसमें मुंह में घाव हो जाता है, उसके बाद अल्सर और फिर कैंसर तक होने की संभावना रहती है। डॉक्टरों के अनुसार दवा से शराब नहीं छूट सकती, बल्कि इस पर लगाम लगाने के लिए जागरूकता की जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अनपढ़ आदमी अवेयर नहीं हो तो शोभा देता है, लेकिन जब पढ़े लिखे समाज के काफी सुसज्जित लोग, जिनको ज्ञान के बारे में काफी ज्यादा अलंकृत समझा जा सकता है, वो भी जब इसकी शरण में जाने लगते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है। शराब भले ही सरकार के लिए एक राजस्व का बेहतर जरिया है, लेकिन लोगों के लिए इसका शौक कई बार काफी महंगा पड़ जाता है। ऐसे में जरूरी है विशेषज्ञों की सलाह। शराब को शौक तक ही रहने दें, इसे आदत में शामिल न करें। दीपक प्रियदर्शी, सहारा समय, पटना।